स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 63 आयत में लिखा है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 63 आयत में लिखा है, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। जब हम ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये आदत इसहाक को उसके कुंवारेपन से ही थी। उसके विवाह से 20 वर्ष के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो शैतान उसको पूछता होगा कि क्या ये वही औरत है जिसे परमेश्वर ने भेजा? क्या तेरे पिता के नौकर को गलती तो नहीं लगी कि उसने ऐसी औरत चुन ली जिसके बच्चा ही नहीं हो रहा? यदि ये औरत परमेश्वर ने चुनी है तो फिर ये बांझ क्यों है? इस तरह के बहुत से सवाल शैतान इसहाक को पूछता होगा। पर बाइबल बताती है कि इसहाक हर रोज सांझ के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जाता था। इसका मतलब ये है कि इसहाक पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो हर रोज सांझ के समय वचन पर ध्यान करने जाता था। उसने ध्यान करना तब शुरू नहीं किया जब उसके बच्चा नहीं हुआ कि चलो अब 10 साल मेरे बच्चा नहीं हुआ तो अब मैं परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करूंगा। जिस तरह आज लोग जब भी बीमार होते हैं तो फैसला करते हैं कि हाँ अब मैं चर्च जाऊंगा, हाँ अब मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा, अब मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाला करूंगा। नहीं, इसहाक शुरू से ही परमेश्वर के साथ वफादार था। ध्यान करने का मतलब है कि ध्यान देना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यदि आप घटी में हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अब मुझे इस वचन पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि मैं अपने बैंक खाते की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपनी जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि जैसा कि भजन संहिता अध्याय 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इसहाक को बचपन से ही आदत थी परमेश्वर के साथ बने रहने की, इसीलिए जब वो दुख में था तो वो हिला नहीं, वो वचन पर ध्यान करता रहा। इसहाक बचपन से ही परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था और इसका फल उसको जवानी में मिला। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब वो प्रार्थनाएं हैं जो आप करते हो पर आपको उनका उत्तर नहीं मिलता। पर एक समय आता है परमेश्वर अगली और पिछली दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देता है। जिस तरह परमेश्वर ने इसहाक को प्रतिफल दिया और उसको बच्चे की आशीष दी। इसीलिए चाहे हम एक विश्वासी हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है ताकि परमेश्वर की योजनाएं, उसके वादे हमारे जीवन में पूरे हो सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने हालातों को नहीं देखूंगा बल्कि आपके वचन पर ध्यान करूंगा। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं मैं उस पर नहीं बल्कि आपके वचनों पर विश्वास करता हुआ ध्यान करूंगा। मैं वो नहीं हूँ जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मैं वो हूँ जो परमेश्वर मेरे बारे में बोलते हैं। मैं आशीषित हूँ, मैं चुना हुआ वंश हूँ, मेरा चरवाहा परमेश्वर है, मुझे कभी कोई घटी ना होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।